नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के गांव की, कुलधारा की। मतलब एक ऐसी जगह है जिसके बारे में सोचते ही अजीब सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस गांव के वीरान होने की कहानी है, कुछ किंवदंतियां हैं और हाँ, कुछ तर्क भी हैं। जी। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या था वहां। बिल्कुल। सोचिए जरा, एक गांव जो कभी मतलब खूब खुशहाल था, लोग रहते थे, और बस एक रात में गायब। सब खाली। हाँ, ये बात है कोई 1700 के दशक की। जैसलमेर के पास था ये गांव कुलधारा, और यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि ये लोग मतलब सिर्फ पूजा पाठ वाले ब्राह्मण नहीं थे, काफी गुणी थे। खेती, व्यापार और खासकर पानी का प्रबंधन, वास्तुकला, इसमें बड़े माहिर माने जाते थे। तो उनका बसाया हुआ ये पूरा इलाका काफी समृद्ध था, खुशहाल था। और यही बात तो इस रहस्य को और गहरा कर देती है ना। बिल्कुल। कि मतलब एक ही रात में स्रोत कहते हैं कि कुलधारा और आसपास के कोई 80 से ज्यादा गांव, जी हाँ, 83 गांव का जिक्र आता है। सोचिए, जी। सब खाली हो गए। हजारों लोग थे, अपना कीमती सामान तक नहीं लिया, कोई लड़ाई झगड़े का निशान नहीं, कुछ नहीं, जैसे मतलब हवा में घुल गए हो। हाँ, और यहीं से वो दो तरह की बातें निकलती हैं। एक तो वो जो मानती है कि भाई कुछ अलौकिक हुआ, हाँ। और दूसरी जो इसे किसी बड़ी मुसीबत से जोड़ती है। और वो जो अलौकिक वाली बात है वो जुड़ी है उस श्राप की कहानी से। अच्छा, श्राप। जी, कहा जाता है, और कई स्थानीय लोग और कुछ पुराने वृत्तांत भी इसका जिक्र करते हैं कि जब पालीवाल गांव छोड़ रहे थे तो उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। और आप देखिए, आज तक मतलब सदियों बाद भी वो जमीन वीरान पड़ी है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग, इतने कुशल लोग, बसे बसाए, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा क्यों? हाँ, कारण क्या था? सबसे मशहूर कहानी जो सुनने में आती है, लोक कथाओं में और बाद के कुछ लेखों में भी मिलती है, वो जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की है। जी हाँ, सलीम सिंह। कहानी ये है कि सलीम सिंह की नज़र गांव की किसी लड़की पर पड़ गई थी, और वो उससे मतलब जबरदस्ती शादी करना चाहता था। ओह। उसने गांव वालों को धमकी भी दी। अब हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि सलीम सिंह उस जमाने में था काफी ताकतवर और शायद क्रूर भी था। तो गांव वालों ने अपनी और उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए, कहते हैं, रातों रात गांव खाली करने का फैसला किया और जाते जाते श्राप दे गए। लेकिन क्या इस बात का कोई पक्का सबूत है? मतलब क्या सरकारी या राजसी दस्तावेजों में कुछ मिलता है? देखिए, समकालीन राजसी दस्तावेजों में इस घटना का सीधा सीधा जिक्र मिलना थोड़ा मुश्किल है, कम मिलता है। तो ये बात इस कहानी पर हल्का सा संदेह भी पैदा करती है। और आज अगर कोई कुलधारा जाए तो क्या दिखता है वहां? बस खंडर, वीराना। हाँ, स्रोतों में उन लोगों के अनुभव लिखे हैं जो वहां घूमने गए हैं। जी। टूटी हुई हवेलियां हैं, सूखे कुएं पड़े हैं, और एक अजीब सी उदासी छाई रहती है वहां। बिल्कुल। और जो लोग रात में वहां रुके हैं या गए हैं, कई लोग अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं, परछाइयां देखने का, या फिर जैसे अचानक ठंड लगने लगती है। हाँ, ये बातें बहुत सुनने में आती हैं। कुछ किस्से तो ऐसे भी हैं कि लोग वहां गए और लौटे ही नहीं। हालांकि इन बातों की पुष्टि करना तो खैर मुश्किल है। जी, वो मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्रोत हैं जो भूगर्भीय और ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, मतलब वैज्ञानिक कारण? हाँ, एक तरह से वो मानते हैं कि ये श्राप या भूत प्रेत की बातें शायद डर या कल्पना है। असल वजह शायद पानी की जबरदस्त कमी रही हो। पानी की कमी? जी, भूगर्भीय स्रोत बताते हैं कि उस दौर में शायद उस इलाके में पानी का संकट बहुत बढ़ गया था, और पालीवाल्स जो पानी के प्रबंधन में इतने माहिर थे, हो सकता है उन्हें भी लगा हो कि भाई अब यहाँ टिकना मुमकिन नहीं। ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कोई महामारी फैली हो जिसका जिक्र शायद कहीं दर्ज ना हुआ हो। तो ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास हो गया। एक तरफ वो श्राप वाली कहानियां, अनहोनी घटनाएं, लोगों के अनुभव जो रोंगटे खड़े कर देते हैं, हाँ, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। और दूसरी तरफ पानी की कमी या बीमारी जैसे ठोस तार्किक कारण, जिनके पक्ष में कुछ भौगोलिक या ऐतिहासिक सबूत भी मिलते हैं। तो सच क्या है आखिर? बस यही तो कुलधारा का रहस्य है। क्या वो जमीन वाकई श्रापित है, या ये सब वक्त के साथ बनी कहानियां हैं जो एक बड़े पलायन की त्रासदी को समझाने की कोशिश करती हैं? सलीम सिंह वाली बात में कितना सच है, कितना फसाना,